हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.11 कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस की। पहले हम थोड़ा समझते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। ओके, तो कैपेसिटर ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो बैटरी है, बैटरी में भी तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर नहीं, हम बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं करते। हम उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं लेकिन केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। ओके, और जब यूज़ करेंगे तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बट कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में हम एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेंगे। ओके, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, कैपेसिटर में हम बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैटरी में भी हम यूज़ करेंगे एनर्जी, लेकिन रेट जो होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन हमें अगर बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी एक साथ चाहिए तो हम कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे कि हमें बहुत सारा पानी एक साथ पोर करना है किसी जगह, तो हम क्या करेंगे, उसे पहले हमने एक बकेट फिल किया ना टैप से। तो क्या होगा, टैप अगर मैं ऑन करता हूँ तो उसमें बहुत कम अमाउंट में पानी आएगा, है ना। पानी तो आएगा लेकिन कम अमाउंट में आएगा पर यूनिट टाइम। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बहुत सारा अमाउंट एक साथ पानी कहीं पर पोर करना है तो क्या करूँगा, मैं एक बहुत बड़ी एक बकेट ले लूँगा, उसको भर लूँगा। ठीक है, और वो भर के पूरा का पूरा पानी एक साथ किसी भी सरफेस में पोर कर सकता हूँ। तो ये हमने क्या किया, पूरा का पूरा पानी एक ही सेकंड में यूज़ कर लिया। ओके, जबकि ये टैप में करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे ही इसमें भी समझ सकते हो कि हम कैपेसिटर में क्या कर सकते हैं, हम कैपेसिटर में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और उसे एक कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिली सेकेंड्स में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दो एग्जांपल दूंगा। ठीक है, जैसे कि कैमरे का फ्लैश होता है ना, पहले वो कैमरे का फ्लैश एक साथ ही बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर लेता है। ठीक है, और एक और एग्जांपल है। ठीक है, मुझे वो डिवाइस का नाम नहीं पता है बट आप समझ जाओगे। जैसे कि जब किसी का हार्ट बीट करना बंद कर देता है ना, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो डिवाइस, जैसे वो कैपेसिटर ही है बेसिकली। उसमें क्या करेगा, बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वो मैकेनिक एनर्जी की फॉर्म में हार्ट को क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, ताकि फिर से वर्क करना स्टार्ट करे। तो वो भी कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो आई होप ये दोनों एग्जांपल से आपको इतने अच्छे एग्जांपल नहीं थे बट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है वो कैपेसिटर। ठीक है, कि और डिफरेंस क्या है इसमें। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। ओके, देखेंगे आप कैसे करता है, वो सारी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कैपेसिटर इज़ अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ओके, तो देखो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, दो कंडक्टर्स है और इसमें क्या है, बीच में एक इंसुलेटर है। इस केस में एयर भी हो जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक या एयर हो गया वो भी हमारे इंसुलेटर का काम करेगा। दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर विल बी कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। ठीक है, नाउ द कंडक्टर्स हैव चार्जेस से Q1 एंड Q2 एंड पोटेंशियल V1 एंड V2। और इन दोनों कंडक्टर का क्या, Q1 चार्जेस में और Q2 चार्ज दूसरे कंडक्टर में, और पोटेंशियल V1 और V2 पोटेंशियल है इन दोनों का। ओके, usually in practice the two conductors have charges plus q and minus q। ठीक है, with potential difference v is equal to v1 minus v2। तो हम जनरली क्या करते हैं, एक को पॉजिटिव एक और दूसरे को नेगेटिव, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज करेंगे। ओके, बैटरी की हेल्प से चार्ज कर सकते हैं ना, बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा इन दोनों कंडक्टर को, तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसमें, सॉरी हाँ, या पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, ठीक है, नाउ इसके बाद और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें V1 है V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस। ओके, नाउ वी शैल कंसीडर ओनली दिस काइंड ऑफ चार्ज कॉन्फिगरेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो हम इसी की बात करेंगे। इवन अ सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज एज अ कैपेसिटर बाय अज्यूमिंग द अदर एट इन्फिनिटी, है ना। ये भी हम मान सकते हैं कि एक कैपेसिटर है, हम एक ही कंडक्टर में भी चार्ज स्टोर कर रहे हैं, और दूसरा कंडक्टर हम क्या मान सकते हैं, इन्फिनिटी पे, है ना। ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं बट हम इसकी बात करेंगे। तो देखो बेसिकली बात क्या है, जब हम इसमें चार्ज फुल कर रहे हैं, जब बैटरी से भी क्या कर रहा है, चार्ज इसमें आ रहा है। ओके, तो क्या कर रहा है, बैटरी वर्क करना पड़ रहा है ना, चार्ज स्टोर करने के लिए। पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, अब दूसरा क्या करेगा, दूसरा चार्ज है उसको रिपेल करेगा ये वाला, तो उसके अगेंस्ट क्या किया, बैटरी ने वर्क किया। ओके, ये वर्क किया, और तीसरा है फिर से वर्क किया। मतलब फिर से एक बार देखो, पॉजिटिव चार्ज जब नहीं था इसमें, जब बैटरी से कनेक्ट किया मैंने इसे, तो क्या हुआ, ये पहला पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब दूसरा आएगा तो क्या करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, तो बैटरी ने क्या किया, वर्क किया। ओके, तीसरा आएगा तो फिर अगेन रिपल्शन होगा, और अगेन बैटरी ने क्या किया, वर्क किया। तो यही वर्क क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों कंडक्टर में स्टोर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके, और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसको ही समझते हैं अब। नाउ
yeah, so the conductors may be so charged by connecting them to the two terminals of the battery. ठीक है, Q is called the charge of the capacitor, और Q क्या होगा, चार्ज होगा इस कैपेसिटर का. ठीक है, इसमें भी Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है इसमें. ठीक है, दूसरे वाले में. ठीक है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव. तो Q is called the charge of the capacitor, though this in fact is the charge on one of the conductor. The total charge of the capacitor is 0. ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, टोटल चार्ज क्या होगा कैपेसिटर का, 0 होगा. ठीक है, इसमें प्लस Q चार्ज है उतना ही माइनस Q चार्ज इसमें, नेगेटिव चार्ज इसमें, तो टोटल चार्ज कैपेसिटर का 0 होगा. ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में वो क्या होगी, वो किस पे प्रोपोर्शनल है, चार्ज पे प्रोपोर्शनल. अगर आप है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने फॉर्मूला ही देखा था, पॉइंट चार्ज के लिए देखा था और जनरली देखा था और सरफेसेस के लिए भी, तब चार्ज पे डिपेंड करता है ना. कूलम लॉ से भी देख सकते हैं. और जो पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूँ सपोज, तो Q/R² आ रहा था, तो प्रोपोर्शनल है चार्ज के. ओके, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के प्रोपोर्शनल है. That if the charge on the capacitor is say double, the electric field will also be doubled at every point. Okay, अगर चार्ज डबल हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना. स्पेरिकल कंडक्टर के लिए भी देखा था, उसके लिए भी ये आया था ना, पॉइंटर की तरह बिहेव करता है, वो भी लिख सकते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी, है ना. उस अगर सपोज प्लेट है, इनफाइनाइट शीट ऑफ प्लेट, तब भी क्या आया था, ये आया था σ/ε, और सिग्मा क्या होता है Q/ε, है ना. चार्ज पे डिपेंड करे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी. ठीक है, at every point. This follows from the direct proportionality between a field and charge implied by Coulomb law and the Superman principle. ठीक है, तो इसको हम Coulomb law और Superman principle से देख सकते हैं. Now potential difference V of the is the work done per unit positive and taking a small test charge from the conductor Q2 against the field. ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2, वो क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं क्या ले फील्ड के अगेंस्ट ले जाऊँ, है ना, ये फील्ड के यस अगेंस्ट ले जाऊँगा. ठीक है, अगेंस्ट द फील्ड, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू Q एंड द रेशियो Q/V इज अ कॉन्स्टेंट. तो जो चार्ज है इन दोनों कंडक्टर पे वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के. मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ. ठीक है, तो क्या होगा, तो इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा. सपोज पहले पोटेंशियल डिफरेंस 10 था, वो 10 वोल्ट थी. ठीक है, मैंने पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया तो क्या हुआ, 12 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. तो जैसे देख रहा हूँ चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इन दोनों कंडक्टर्स पे, वैसे वैसे ही वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी. ठीक है, इसलिए क्या होगा, चार्ज जो प्रोपोर्शन है V के. ओके, और जब इसको रिमूव करेंगे कॉन्स्टेंट, तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शन को रिमूव करने पर, दैट इज C. मतलब चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज कैपेसिटेंस बोलेंगे इसे. ठीक है, अब इसको समझते कि कैपेसिटेंस क्या होगा. ठीक है, तो अगर देखो सपोज मैं क्या करता हूँ, V को 1 वोल्ट कर देता हूँ. ठीक है, V को 1 वोल्ट कर देता हूँ, और तो Q कितना होगा उसके लिए. कहने का मतलब अगर मैंने क्या किया, सपोज यहाँ से यहाँ 20 चार्ज ट्रांसफ़र किया. ठीक है, 20 कूलम 20 माइक्रोम जो भी आप बोलो, 20 चार्ज ट्रांसफ़र किया. ओके, तो अगर 1 वोल्ट इंक्रीज़ करता है, ठीक है, 1 वोल्ट इंक्रीज डेफिनेटली वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा. अगर 20 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने पे 1 वोल्ट इंक्रीज़ करा, तो मैं बोलूँगा इसका कैपेसिटेंस कितना है, इस कैपेसिटर का 20 है. इनका कैपेसिटेंस कितना है, 20 यूनिट. अभी देखेंगे. ठीक है, 20 यूनिट कैपेसिटेंस अगर मैं 20 चार्ज ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं सपोज मैं 40 कर पाता 1 वोल्ट के लिए, तो मैं बोलता कैपेसिटेंस 40 है. तो जितना ज़्यादा चार्ज मैं ट्रांसफ़र करता हूँ उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस है. ठीक है, और उतनी ज़्यादा मैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर पाऊँगा फिर. ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ पर यूनिट वोल्ट, दैट इज़ द कैपेसिटेंस. ओके, द कांस्टेंट C इज ऑल्सो कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V, और C जो होगा वो चार्ज और V के इंडिपेंडेंट होगा. ओके, तो इनका रेशो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एक बढ़ने पे चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल भी अपने आप इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है, द कैपेसिटेंस C डिपेंड्स ओनली ऑन द जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज, सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस उसके साइज पे डिपेंड करेगा. अभी देखेंगे इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे एरिया पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा एरिया लूँगा मैं उसमें उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा. डिस्टेंस कम करूँगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाएगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे देखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में. इसके बाद
एज वी शैल सी लेटर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंसुलेटर डायरेक्टली सेपरेट टू मीडियम, है ना। और बीच में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर कोई और डायलेक्ट्रिक लेता हूँ जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 1 है 2 है ना, उस हिसाब से इंक्रीज़ कर जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगा। अभी देखेंगे इस चीज़ को। तो ऐसा यूनिट कैपेसिटी 1 फैराड 1 कूलम 1 वोल्ट, है ना। तो इसकी ऐसा यूनिट फैराड है। फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो कितना है 1 फैराड? तो अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने पे 1 कूलम चार्ज अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो कितना, अगर 1 वोल्ट इंक्रीज़ कर रहा है, इनमें जो कंडक्टर थे ना, अगर मैंने 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र किया यहाँ से यहाँ और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर गया, ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैराड कैपेसिटेंस, ठीक है। 2 फैराड कब होगा? अगर मैं 2 कॉलम कर पाया 1 वोल्ट पे 2 फैराड, ठीक है। इस तरह से 1 फैराड को हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अ कैपेसिटेंस विथ फिक्स कैपेसिटेंस इज सिम्बॉलिकली एस दिस, इसका सिंबल ये है और वेरिएबल कैपेसिटेंस का सिंबल ये है, ठीक है। Question 2.38 shows that for large C, V is small for a given charge Q. This means a capacitor with large capacitance can hold large amount of charge Q at a relatively small V. ठीक है, तो देखो क्या था, C इज इक्वल टू Q बाई V था, ओके। तो मैं दो कंडक्ट कैपेसिटर ले रहा हूँ, C1 Q1 और V1 और C2 Q अपॉन V2, चार्ज सेम ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज मुझे पहले कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर करना है, Q, दोनों में Q चार्ज स्टोर करना है, ओके। तो इसमें मैं इसका कैपेसिटेंस मैं बोल रहा हूँ कितना है, 20 है, ओके। इसमें 20, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 40 है, ठीक है। और चार्ज मुझे सेम स्टोर करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसमें कम वोल्ट में ही इतना चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जिसका कैपेसिटेंस कम है उसमें मुझे वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में उतना चार्ज स्टोर कर सकता हूँ, है ना। आई होप ये बात समझ में आई होगी। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, जिस कैपेसिटर का, उसमें कम वोल्टेज में मैं क्या कर दूँगा, उतना चार्ज स्टोर कर लूँगा। सपोज जितना भी चार्ज है, ठीक है, उतना सेम चार्ज स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे वाले कैपेसिटर में जिसका कैपेसिटेंस कम है उसमें कम वोल्ट में ही मैं उतना चार्ज स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है कम पोटेंशियल डिफरेंस में, तो मुझे हाई कैपेसिटर लेना पड़ेगा। एक हाई कैपेसिटर क्या होगा, जो कम वोल्टेज में ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ अच्छे से समझना, ठीक है। नाउ दिस इज ऑफ practical importance. High potential difference implies strong electric field around the conductors. A strong electric field can ionize the surrounding air and accelerate the charges, so produce the opposite charge plate and thereby neutralizing the charge on the capacitor plate at least partly. In other words, the charge of the capacitor decay due to reduction in the insulating power of the intervening medium. ठीक है, अब इसको समझते कि क्या इसका सिग्निफिकेंस था। सपोज क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये चार्ज ट्रांसफ़र किया मैंने, जिससे मैं बता भी रहा था, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र किया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से जो इसका चार्ज बढ़ेगा, ऑब्वियसली क्यू इंक्रीज़ करेगा, माइनस क्यू इंक्रीज़ करेगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी तो बढ़ेगा, वी भी तो बढ़ रहा है, मैंने बताया था वी बढ़ेगा, और वी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज में बढ़ा रहा हूँ, या पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ या नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। और वो बढ़ रही है तो इस क्या होगा, जो यहाँ पर आयन एयर के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या कर देगा, ये पॉजिटिव वाला है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगी, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगी, और ये नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नेगेटिव कंडक्टर्स पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या कर दिया इसने, तो इसने इस पॉजिटिव को, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना। एयर के जो पॉजिटिव नेगेटिव ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसके और इसके नेगेटिव को पॉजिटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं और चार्ज नहीं स्टोर कर पा रहा, एक लिमिट है ना, एक पोटेंशियल की एक लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई तो अब फर्दर चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, चार्ज और फर्दर स्टोर नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, एयर को आयोनाइज कर दे रहा है और जो चार्ज है वो लीक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एक लिमिट है पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहाँ तक मैं क्या कर सकता हूँ, चार्ज को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं चार्ज अगर दूँ, इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ, स्टोर करता हूँ, तो क्या होगा, फिर वो लीक करना स्टार्ट कर जाएगा मीडियम में, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। और यानी कि एक जो डाइलेक्ट्रिक है, जो मीडियम है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी एक लिमिट है ना, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। अब आगे देखते हैं इसको, ठीक है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज कॉल्ड इट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो एक मीडियम क्या कर सकता है,
विस्टैंड कर सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस। मतलब जैसे कि देखो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है एयर के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो वो उसको विस्टैंड कर लेगा। इससे कम होगी तो विस्टैंड कर लेगा, मतलब आयोनाइज नहीं होगी एयर, चार्ज लीक नहीं करेगा। लेकिन इससे ज़्यादा हो गई तब क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगी एयर, ठीक है, फिर वो चार्ज उसमें से लीक करना स्टार्ट कर देगा और ज़्यादा चार्ज हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कंडक्टर के बीच में, ठीक है। फॉर अ सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 सेंटीमीटर और सो, दिस फील्ड करस्पॉन्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 × 10⁻⁴ वोल्ट बिटवीन द कंडक्टर्स, ठीक है। और अगर 1 सेंटीमीटर सेपरेशन है तो इतना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वो विस्टैंड कर सकता है, ठीक है। Thus, for a capacitor to store a large amount of charge without leakage, its capacity should be high enough to so there is a potential difference and the electricity does not exceed the breakdown limit, ठीक है। इसीलिए क्या ज़रूरत है, इसलिए हाई कैपेसिटेंस की ज़रूरत है। क्योंकि हाई कैपेसिटेंस की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए हमें क्या करेंगे, कम से कम पोटेंशियल में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अगर पोटेंशियल कैपेसिटेंस कम है किसी के, जैसे मैंने बताया था कैपेसिटेंस अगर कम है वैल्यू, तो क्या होगा, उतने चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे हाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, पोटेंशियल तब बढ़ता जाएगा। और अगर पोटेंशियल बढ़ गया ज़्यादा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रीच कर जाएगा और लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम चार्ज कर ही नहीं पाएंगे इतना ट्रांसफ़र, ठीक है, स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गई तो, ठीक है। इसलिए कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि हम कम से कम वोल्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र कर सकें, ओके। Put differently, there is a limit to the amount of charge that can be stored on a given capacitor without sufficient leakage, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिट है अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र करने की, ठीक है, विदाउट लीकेज। नहीं तो क्या हो जाएगा, लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, ओके, और ज़्यादा चार्ज हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। In practice, a farad is a very big unit. The most common unit are its sub multiple 1 microfarad, 1 nanofarad, 1 pico। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है और ये जनरली हम प्रैक्टिकल ये यूज़ करते हैं, माइक्रो फेराड, पिको फेराड एक्सेट्रा, ओके। Beside use in storing charge, the capacitor is a key element of most AC circuit with important function, ठीक है। तो इसको हम AC सर्किट में भी देखेंगे कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करेंगे द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अगर आपको ये समझ में आया होगा मेरी वीडियो में तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई भी अगर आपको लगता है कि डाउट है आपको या कि कोई भी समझ नहीं आई या कोई मिस्टेक आपको मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि और लोग उसको समझ सके, ओके। और लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।